भैया मैं फेल आ गया। फिर अब की बार फेल आ गया? जी सर। कितना रिजल्ट लाए हो? 0। 0 लाए हो? जी। तो इसका मतलब घर में पढ़ाई नहीं करता था क्या? करते थे। सर क्या बोल के भेजे हैं? कहे स्कूल से निकाल दिए हैं। सर स्कूल से निकाल दिए हैं? जी। देखो जब नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट तो फेल आएगा ही। क्या पिछला बार भी फेल किए थे, उसके पिछला बार भी फेल किए थे, लगातार तुम 5 वर्षों से फेल आते आ रहे हो, फेल आते आ रहे हो। ये काहे ऐसे हो रहा है? घर पे मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे होगा ही क्या? और सब तुम्हारा साथी जो है 1 क्लास से पढ़ते पढ़ते 5 में चले गए, अभी तुम 1 क्लास के 1 क्लास में हो जी। हैं? तो इसका मतलब पढ़ाई तुम नहीं करते। घर पे कितना देर पढ़ते हो? घंटा। 2 घंटा पढ़ते। तो 2 घंटा पढ़ने से क्या होगा? हैं? देखो जब हम भी पढ़ाई करते थे ना जी। तो ऐसा ही पढ़ने का मुझे भी मन नहीं करता था, मन करता था हमेशा खेले। लेकिन एक स्टोरी को मैंने जब पढ़ा 5 क्लास के हिंदी में, बरदराज की कहानी, जब मैंने बाबू उसको पढ़ा ना जी। तब से मेरा भी मन जी जान लग गया पढ़ाई में। आज चलो तुमको सुनाते हैं। देखो एक बरदराज नाम का लड़का था, वे बहुत धनी मनी घर का था। उसके पिताजी गुरुआश्रम में, पहले जो चलता था गुरुआश्रम चलता था, गुरुआश्रम में जाके एडमिशन करा दिए और वहाँ पे वो बच्चा प्रतिदिन पढ़ने जा रहा था। लेकिन उसका पढ़ाई में मन थोड़ा भी नहीं लगता था। वो हर साल, कैसे तुम हर साल फेल करते हो वैसा ही वो बरदराज नाम का लड़का जो था वो भी हर साल फेल होता था। तो आज जो है ना ऐसे विद्यालय, कोचिंग सेंटर ये सब देखने को मिलता है। पहले ऐसे नहीं था, पहले झोपड़ी में पढ़ाई हुआ करता था, ऐसे लाइटें की व्यवस्था नहीं था। पहले गुरुजी बोलते थे और बच्चे क्या करते थे, उसको सुन के याद कर लेते थे। देखो कितना मेहनत करते थे। इतना ही नहीं, आज हम लोग पेन से पढ़ रहे हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पे, बताओ तो। लेकिन उस समय लड़के जो है 1 रुपया वाला पेन से लिखते थे, पेंसिल से लिखते थे। मिट्टी जो है ना, मिट्टी लकड़ी से इस पर लिख लिख के पढ़ा करते थे, तब भी बहुत तेज हो जाते थे। तो ऐसे ही बरदराज नाम का लड़का जो था वो प्रतिदिन विद्यालय जाता था, आता था, लेकिन उसका ध्यान जो था वो पढ़ाई पे नहीं था। उसका सब साथी 1 क्लास से 2 क्लास, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में चले गए। लेकिन बरदराज नाम का लड़का जो था वो भी तुम्हारे जैसा 1 क्लास के 1 क्लास में रह गया। हर साल फेल कर जाता था, कभी पास नहीं आता था। गुरुजी उससे अलग से भी पढ़ाते थे, छुट्टी हो जाने के बाद फिर अपने पास बैठा के पढ़ाते थे, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता था। इसलिए नहीं दिखता था क्योंकि वो सोचता था मेरे पास सब कुछ है, घर है, मकान है, 4 चक्का गाड़ी है, ज़मीनें हैं, मैं अपने पापा से 10 रुपया मांगता हूँ तो 100 रुपया देते हैं। इस सब का वो फ़ायदा उठाता था और पढ़ाई पे ध्यान कम और बदमाशी में ज़्यादा ध्यान देता था। तुम भी बदमाशी करते हो, इसीलिए पढ़ाई नहीं आता था। आ रहा है, गेंदा खरीद लेता था, बैट खरीद लेता था, गुल्ली डंडा खेलता था, चक्की खेलता था और पढ़ाई पे मन नहीं लगाता था। गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते जब उस लड़का को थक गए तो जानते हो क्या हुआ? गुरुजी कहे जैसे आज तुम्हारे सर कैसे निकाल दिए विद्यालय से, वैसा ही बरदराज के गुरुजी जो थे, सर जो थे, पहले गुरुजी बोला जाता था, तो सर जो थे, गुरुजी जो थे बरदराज के, वो स्कूल से बाहर कर दिए, गुरुआश्रम से बाहर कर दिए और कहे बरदराज बेटे अब तुम घर चले जाओ, तेरे भाग में पढ़ाई नहीं है, तेरे भाग में पढ़ाई नहीं है, तुम घर पे जाओ और अपने पेरेंट्स के काम कार्यों में हाथ बढ़ाओ। वो लड़का रेडी हो गया और जाते वक्त गुरुजी जो है ना, गुरुजी उसके वो क्या किए, ऐसे ही गमछा था, इसी गमछा में क्या किए, चाना को बांध दिए, ऐसे चाना को रख दिए और बांध दिए।
ऐसे बांध दिए। अब बांधने के बाद कहे बाबू बरदराज ये ले लो, ऐसे रख लिए, ऐसे रख के कैसे ऐसे ऐसे दे दिए, गमछा में बांध दिया। कहे बरदराज घर चले जाओ और अपने मम्मी पापा के काम कार्यों में हाथ बढ़ाना, और रास्ता में जब कहीं तुमको भूख लगेगा तो इस चाना को जहाँ इनार मिलेगा, कुआं मिलेगा, वहीं पे ठहर के और चाना खा के पानी पी लेना। बरदराज वो चाना ले लिया और वहाँ से गुरु आश्रम से चल पड़ा। जब चल दिया तो जाते 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 रास्ता पर चलता था और सोचता था कि मेरे पिताजी जो है पढ़ लिख के कितना विद्वान बने हैं, मेरे पिताजी का सगरो नाम है, उनके नाम का डुगी बजता है। आज मैं उन्हीं का बेटा अशिक्षित हो गया, मुझे पढ़ने को कुछ नहीं आता। आज मैं जब गांव जाऊंगा तो मुझे दुनिया वाला क्या कहेंगे, मुझे समाज क्या कहेगा कि पढ़ा बाप जो है पढ़ा लिखा शिक्षित है और बेटा अनपढ़ गंवार है। क्या अनपढ़ गंवार है? यही सब उसके माइंड में बातें आ रहा था और घर जा रहा था। जाते 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 मई का महीना था, धूप जोरों से उगा था, पसीना से थकमक हो गया था और भूख प्यास भी लग गई थी। बरदराज को उस सड़क के किनारे एक बगीचा था, उसी बगीचा में एक इनार दिखाई दिया, कुआं दिखाई दिया। बरदराज ने सोचा कि यहीं पे चलते हैं, पानी निकालेंगे और चना को खाकर पानी पी के फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। बरदराज ने कुआं के पास गया, विश्राम किया और ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रही है कि मुझे घर वाले क्या कहेंगे, पापा से कैसे मुंह दिखाएंगे, माँ को कैसे मुंह दिखाएंगे। तो इनार के पास जब गया तो वहाँ पे देखना, इनार जो होता है उसी में एक बाल्टी होता है और बाल्टी में वो डंटी जो होता है उसी में रस्सी बंधा होता है। गया और रस्सी उसमें से खोल लिया, जैसे इनार में लगाया और पानी से खींचने लगा तो उस इनार के एक किनारे दीवार जो होता है, गोलाकार दीवार, उसी पे जो रस्सी जो बार बार आ रही थी और जा रही थी, उसी के बार बार के रगड़ से वो दीवार जो है, वो पत्थर जो है घिस गया था। तो जब बरदराज ने इसे पानी को निकाला और देखा उसको घिसते बार बार आने के चक्कर में वो घिस गया है, गड्ढा हो गया है। देखना, लोहार के दुकान पे जाना, हंसुआ खुरपी पिटवाने जाते हैं हम लोग, तो लोहार क्या करता है, वो क्या करता है कि कहता है हंसुआ को खुरपी को गर्म कर देता है, आग बबूला कर देता है और कहता है कि पत्थर पे ले जाके इसको घिसटो, क्या जब बराबर हो जाएगा तब दांत काटेंगे। ठीक उसी प्रकार वो पत्थर देखना घिस जाता है। तो ऐसा ही वो इनार पे घिसा हुआ चिन्ह को देखकर बरदराज ऐसे ध्यान से देखता रहा और कुछ पल तक उसको निहारता रहा। कुछ समय के बाद उसके माइंड में एक बातें आया कि ये पत्थर है, ये दीवार है, ईंटें है, बार बार के रगड़ से पत्थर दीवार ईंट यदि घिस सकता है तो यदि मैं बार बार मेहनत करूं तो मुझे पढ़ना क्यों नहीं आएगा, यदि मैं जिद कर लूं तो मुझे पढ़ना क्यों नहीं आएगा। जैसे मैं खेल के लिए जिद कर लेता हूं, बदमाशी करने के लिए जिद कर लेता हूं, तो वो जिद अगर मैं पढ़ाई पे उतार दूं तो मुझे पढ़ाई क्यों नहीं आएगा। ये बरदराज ने सोचा और पानी नहीं पिया, चना नहीं खाया और वहीं से रिटर्न हो गया। रिटर्न होकर और जाके अपने गुरु के पैरों पे गिर गया और फूट फूट के रोने लगा और कहा, गुरुजी आज से जो मैंने किया सो किया, लेकिन आज के बाद से मैं पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा पंडित बनकर दिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। उसके
क्लास साथी जितने भी थे, बैचलर जितने भी थे, वो ठट्ठा मार के हंसने लगे कि फिर आ गया मूर्ख, फिर आ गया बुद्धू, इसको तो कुछ पढ़ने आता नहीं और साथ में हम लोग को भी डिस्टर्ब करता है, इसके भाग में पढ़ाई है ये नहीं तो कहाँ आ गया पढ़ने। ऐसे मजाक उड़ाते थे उसके साथी। लेकिन वरदराज ने सब बातों को सुनते हुए निगलेक्ट करता था और अपने आप को संभाला और कहा, गुरुजी बस एक बार मुझे और मौका दीजिए। लगा पढ़ने। सब उसके साथी सो जाते थे तब तक वो पढ़ाई करता था। इतना जी जान लगा दिया, इतना मेहनत किया, जब वे खा के सोते थे तो ये पढ़ता था वरदराज। और इतना मेहनत किया बाबू, इतना मेहनत किया कि सबके पीछे छोड़ डाला अपने साथियों को। आप पढ़ लिख कर एक महापंडित बना, बुद्धिमान पंडित बना, जिसकी कहानी आज भी है। क्या? तो वैसे पढ़ाई से कभी हार नहीं माना जाता है। जो क्वेश्चन आती नहीं है उसको बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, बार बार बनाने से जरूर आएगा वो। क्या? तो आज से प्रतिज्ञा करो कि मुझे पढ़ना है। क्या? और कल जाओ स्कूल में और जाके सर से कहो कि सर मुझे जो भी हुआ उसको माफ़ कर दीजिए और फिर मुझे हमें पढ़ाइए। क्या? कि अब मैं आएगा मुझे, मैं प्रतिज्ञा कर लिया, क्योंकि मैंने इनार पे उस चीन को कटते हुए देखा है, पिघलते हुए देखा है, घिसटते हुए मैंने देखा है। अच्छा रिजल्ट आया। पास हो गए भाई, पास हो गए जी। बहुत अच्छा दिव्यांशु बाबू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तुम्हारा मेहनत का फल देखो तो रंग लाया और तूने काफ़ी मेहनत किया और अब की बार जो है अपने विद्यालय में सबसे अच्छा रिजल्ट लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर कुछ तुम करोगे आगे चल के और ऐसा ही मेहनत करते चलो। पढ़ाई से कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या? हमेशा मेहनत का फल मीठा ही होता है, समझे ना। और आगे पढ़ के क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है। जी। ठीक है, बहुत अच्छा, पुलिस बनना और देश की रक्षा करना। थैंक यू। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको दिल तक छू जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं इस टाइप का तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।